हाँ बोलिए। नमो बुद्धाय। मेरा प्रश्न नामा आज के बुद्ध। मेरा प्रश्न आज के टॉपिक के ऊपर है। जीवन के जो क्लेश है, दुख है, खास करके जो अभाव है, पीड़ाएं हैं, ये आपने बताया जैसे पूर्व जन्म का विपाक होता है। तो इससे निपटने के लिए सही तरीका मतलब क्षमा याचना का सटीक तरीका, सम्यक तरीका क्या है, ये बताइए। बहुत सुंदर है। एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका है, मेन फर्स्ट ऑफ इस्तेमाल करना चाहिए, वो है सहन करना। ओके। पहला, ओके। सहन करते हुए फेस करना। सेकंड, क्योंकि सहनशीलता से कर्म क्षय हो रहा है, गुण बढ़ रहा है, और हम लोग का पुण्य बढ़ रहा है, और वो कर्म भी क्षय हो रहा है। अगर उसके विपरीत हम लोग लड़ने गए, कर्म करने गए, तो फिर वो तैयार होता है, जुड़ता है आगे जाकर। दूसरी कारण, हम लोग बुद्ध, पश्चेक बुद्ध, अरहंत मुनि लोगों से, या माँ पिताजी से, या गुरु लोग से, हमें संसार में किसी चीज से, किसी को हमें से दुख मिला हो, पीड़ा मिला हो, तो हम दिल से क्षमा मांगते हैं। शायद इसी के कारण मेरा विपाक आता होगा। मेरा दिल से माफी है, मेरा दिल से क्षमा याचना है, करके वो दिल से उन सभी मुनि लोगों को, संत लोगों को, परम बुद्ध परंपराओं को, पश्चेक बुद्ध लोग को, अरहंत मुनि लोग को, माँ पिताजी को, गुरुजन लोग को, बड़े बूढ़े लोग को, बोधरेज को, स्तूप को, आदि से मेरे द्वारा किसी को ऐसे में अगौरव हुआ है, तो पीड़ा पहुंचा हो, तो जिस कारण हम विपाक भोग रहे हैं, तो इस सब के लिए हम इस जन्म में हम क्षमा याचना करते हैं। हमें माफी मिल जाए, भगवान बुद्ध से माफी मिल जाए, धर्म से माफी मिल जाए, आर्य महासंघ से माफी मिल जाए, करके वो माफी मांगता है त्रिरत्न से, आदि लोगों से। ये माफी भी दूसरा उपयोग है कर्म क्षय करने का और आगे बढ़ने का। ओके। तीसरा तीसरा कारण, वो मैत्री करता है। सारे प्राणी सदा सुखी हो, सारे प्राणी को ये दुख का सामना ना करना पड़े, सभी लोग दुख से मुक्त हो जाए, कल्याण हो, मंगल हो। वो मैत्री से भी कर्म को क्षय करता है बहुत जल्दी। तो ये बहुत कारण है। तो ये करते 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 सती स्मृति से, आदि से आगे बढ़ता है, तो जल्दी उसका कर्म रुक कर, होश आते ही, कर्म क्षय होते ही, वो जल्दी बोध की ओर जाता कभी कभी क्या होता है बनते कि आप बातें बोल रहे हैं, बराबर है जो आपने समझाया। लेकिन सोशल अपना जो राइट्स होता है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसके बगैर मतलब है। राइट्स भी नहीं मिलता। तो वो तो आप। स्ट्रगल कीजिए, भगवान बुद्ध ऐसा बताएं, स्ट्रगल। अभी देखिए, हमको कुछ हुआ हानि, आप सही बोल रहे हैं, तो मेरा कर्म विपाक है, अरे भोगते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध नहीं बताएं। जी। ये भी बात है, दूसरा सूत्र में और कारण है, तो उससे निकलने के लिए, निपटने के लिए तरीका बताए हैं। ओके। अगर उससे निकलने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, फंस ही रहे हैं, और नहीं पड़ा, तब सोचने के लिए, अरे 100% प्रयास किए, अब जगह ही नहीं है, ये कर्म विपाक की है। ओके। नहीं समझे? नहीं। तो उस प्रकार से सोचने के लिए बताएं भगवान को, ना कि अब मेरा पैर में कांटा चुभ गया, कर्म विपाक है, हम दवा नहीं लगाएं जब तक अपने ठीक हो जाए, या हमको धक्का लग गया, अब हम ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कर्म विपाक है अपने। ये मतलब एक तरफ से बुद्धिमत्ता वो नहीं है। या कहीं बाधा हुआ, अरे शेर आ गया, तो मेरा कर्म विपाक होता तो खाएगा, नहीं होगा तो नहीं खाए, चलो खड़ा रहते हैं, तो क्या है? मूर्खता है, वो मूर्खता है। तो वो चीज, उससे भागने का, उससे छूटने का भगवान वो बताएं। कुछ बाधा तकलीफ सामने आया, तो उससे लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी है, उससे वहां करके जीतने के लिए कुछ, फिर भी कुछ ऐसा नहीं कि अब होएगा तो हम जेल ही काट दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, ऐसे नहीं। बचने के लिए फुल उपयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना बचने के लिए कुछ है, उतना बांधे जा रहे हैं, तो बस समझ जाइए, दूसरा कुछ नहीं है, कर्म विपाक है। मतलब सोशल बातों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन सहनशीलता भी उसके साथ रखना चाहिए, ऐसा। लड़ना चाहिए, बिना क्रोध किए, ओके। दिल में मैत्री के साथ, करुणा के साथ लड़ना चाहिए, और सत्य से लड़ना चाहिए, लेकिन मार काट के बिना, द्वेष के बिना, अंदर में क्षमता रखते हुए, बेचारा ऐसा है करके सोचते हुए सीधा लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन ओके। मन में द्वेष नहीं जगाना चाहिए। ओके। ओके बनते जी। ये हाँ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए द्वेष आ जाता है, तुरंत कंट्रोल कर, नहीं कंट्रोल करो, तुम्हारा द्वेष है, तुम्हें हानि करेगा, तुम्हारा पाप के लिए हो रहा है, तुम्हारा अनर्थ के लिए अपना कर्म तैयार कर रहा है तुम, करके वो पॉइंट देता है मन को।
फिर होश आकर वो मैत्री से काम करता है। ठीक है, ओके ओके, बात समझ समझ गया। रहे हैं? यस यस, समझ गया ओके। मैं आप। ओके। ओके, नाम मंगल। मंगल।